अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार देगी पुलाव लेकर आई हूँ। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार होता है और ये दावत रेसिपी है। आप दावत में इसको बनाइए और सबको इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आइए इस मज़ेदार से देगी पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार से देगी पुलाव बनाने के लिए मैंने तकरीबन 900 ग्राम जो है वो मीट इस्तेमाल किया है, वो भी हड्डियों वाला। आप इसमें कोई सा भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मटन बीफ जो चाहें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने हड्डियों वाला जो है वो बीफ इस्तेमाल किया है, तकरीबन 900 ग्राम है। और इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट में शामिल करूँगी। हम जो है गोश्त को मैरिनेट कर रहे हैं और 3 टेबल स्पून मैं लेमन जूस डाल रही हूँ उसके ऊपर, और तकरीबन 3 बड़े चमचे मैं इसमें दही डालूँगी। 3 से 4 चमचे हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं गोश्त को, पहले हम ये यखनी नहीं बना रहे इसकी। और कुछ मसाले इसमें जाएंगे, जैसे 2 तेज़पात के पत्ते हैं, दालचीनी की स्टिक है, 1 बादियान का फूल है, और इसके बाद 1 चमचा जो है वो ज़ीरा पाउडर है, 1 चमचा गरम मसाला पाउडर है, आधा चमचा काली मिर्च का पाउडर है। तो ये तमाम मसाले जो है वो इसमें चले जाएंगे। हम बीफ को जो है वो मैरिनेट कर रहे हैं गोश्त को, इसमें हम इसकी यखनी नहीं बनाएंगे। और ये देखें, मैंने 2 टेबल स्पून धनिया मोटा मोटा कूट लिया था, वो डाल दिया है। और ये सौंफ 2 चमचे मैंने सौंफ पीसी थी, 1 चमचा हम अभी डाल देंगे सौंफ का पाउडर, 1 चमचा हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक इस्तेमाल की है। जो मसाले मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो 1 किलो गोश्त के लिए काफ़ी हैं। मेरे पास 900 ग्राम गोश्त था, आप अगर 1 किलो इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम मसाले 1 किलो गोश्त के लिए काफ़ी हैं। इसको हम मैरिनेट कर देंगे और इसको रैप करके हम 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। गोश्त को मैरिनेट करेंगे अच्छी तरह से ताकि तमाम मसाले इसमें जज़्ब हो जाएँ। 1 घंटे बाद ये देखें आप, गोश्त मैरिनेट हो चुका है। अब हम इस तमाम गोश्त को किसी भगोने में डाल देंगे। एक भगोना लेंगे और भगोने में हम इसको डाल देंगे गोश्त को। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास कुकर है वो कुकर में भी इसको गला सकते हैं। और जो बॉल में हमारा गोश्त था उसमें ही मैंने पानी मिक्स करके इसमें डाल दिया है ताकि तमाम मसाले इसमें चले जाएं। और हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें गल जाए और पानी जो है वो उसका ड्राई हो जाए। तो मैं इसके हिसाब से पानी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ कि जितना गोश्त गलने के लिए काम आएगा। ये देख सकते हैं कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। मैंने इसको तकरीबन 40 मिनट तक पकाया था। तो ये देखें 30 से 40 मिनट बाद गोश्त गल गया है और मसाला भी इसका ड्राई हो गया है। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब पुलाव बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है वो ऑयल लिया है और ऑयल में 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस कर ली हैं, वो हम इसमें डाल देंगे ऑयल में। और प्याज को हम अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करेंगे। तो प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। जब तक हम इसके मसाले देख लेते हैं कि मसाले कौन से इस्तेमाल करेंगे। 1 चमचा ज़ीरा है और कुछ लौंगे हैं, काली मिर्च है, अच्छा बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये जायफल जवतरी, इनको हम पीस लेंगे, इनको बाद में इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल हम ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग हम इसमें स्टार्ट में इसमें इस्तेमाल करेंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो आधी प्याज मैं बाहर निकाल लूँगी ताकि मैं इसको बाद में गार्निशिंग के लिए और इसको जब हम दम लगाते हैं उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करें। तो आधी प्याज हम निकाल लेंगे और आधी प्याज हमारी भगोने में ही रहेगी। और जो आपको मैंने मसाले बताए थे, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च, हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको ऑयल में कड़कड़ाएंगे, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद मैं तकरीबन 2 टीस्पून लहसुन अदरक मैं इसमें पिसा हुआ डाल दूँगी। 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है, उसको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और जो गोश्त हमने अच्छी तरह से गला लिया था, हमारा गोश्त भुना हुआ था, मसाला भी इसका इसी में था, तो मसाले के साथ ही हम, थोड़ा सा मसाला इसका बन गया था तो मसाले के साथ ही गोश्त हम इसमें शामिल कर देंगे। ये पुलाव जो है हम दूसरे स्टाइल से बना रहे हैं, ये यखनी वाला पुलाव नहीं है, ये देगी पुलाव है। और इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद मिर्चें काट के डाल दी हैं, आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है दही भी शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून दही मैंने पहले डाला था मैरिनेट के टाइम, 3 टेबल स्पून दही मैं अभी शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से हम दही डालकर गोश्त को भून लेंगे। तो गोश्त को मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर देखें भून रही हूँ। और जो हमारी सौंफ बच गई थी 1 चमचा, वो सौंफ का पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। सौंफ का पाउडर इसमें जाएगा। सौंफ का पाउडर डालने के बाद हम गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे
और इसके बाद मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस कर लिए थे, जो कि हम इस पर शामिल कर देंगे। और टमाटर को हमें इतना पकाना है कि बस ये सॉफ़्ट हो जाएं, हमें ज़्यादा इसको टमाटर को घुलाना नहीं है। इसीलिए हम अच्छी तरह से टमाटर को मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ़्ट हो जाए। हमें बिल्कुल घुलाना नहीं है टमाटर को। 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ़्ट हो गए हैं। इनको चला कर देखेंगे, मिक्स करके देखेंगे। ये देखें, टमाटर थोड़े से सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ हरा मसाला डालेंगे, जैसे पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करिएगा। मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें डाली हैं, आधा कप पुदीना, आधा कप हरा धनिया इसमें काट के डाला है मोटा मोटा। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम बॉयल पानी डालेंगे, गर्म पानी इसमें शामिल करेंगे, ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। इतना पानी हमें शामिल करना है जिसमें चावल अच्छी तरह पक जाएँ। छोटी बड़ी इलायची और जायफल जवत्री का जो पाउडर हमने तैयार किया था, वो हम इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे, जिससे इसमें जो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आती है पुलाव की। इसके बाद मैंने तकरीबन 750 ग्राम चावल ले लिए थे, बासमती चावल थे, जिनको आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने भिगोना है इसको। और उसको भिगोने के बाद मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया था और इसमें चावल शामिल कर दिए थे। क्योंकि पानी हमारा बॉयल हो चुका था, उसके बाद मैंने चावल शामिल किए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून नमक डाला है, क्योंकि नमक मैंने सिर्फ मैरिनेशन के टाइम ही डाला था, इसके अलावा मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। और नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसको बॉयल आने तक अच्छी तरह से फुल आंच पर पका रहे हैं चावलों को। और हम इसका पानी जब तक थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता, इसको हम फुल आंच पर ही पकाएंगे। तो हमने नमक को अच्छी तरह से ऐड कर लिया है और तकरीबन ½ टीस्पून या चंद क़तरे हमने इसमें केवड़ा के भी डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। और चावल जो है, अब हम इसी स्टेज पे इसको दम पर रखेंगे चावलों को। और इस पर मैं जो हमने फ्राई प्याज थी वो मैं इस पर डाल दूँगी, ताकि उसकी भी अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर इसमें आ जाए। और अब हम इसको कवर करके इसको 15 से 20 मिनट तक हम इसको दम पर रख देंगे, हल्की आंच पर। तो व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। पुलाव हमारा दम पे आ चुका है। बहुत मज़ेदार पुलाव है, आप देख सकते हैं। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार होता है और ये दावत रेसिपी आप अपनी दावत में ज़रूर बनाइएगा, या आप अपने घर में बनाइए अपनी फैमिली के लिए और सबको खिलाइए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।